ध्यान से पहले देखना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी को इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए पहले जो है ना हेडिंग का अर्थ समझ लीजिए। क्या कहता है? प्रकाश का वर्ण। वर्ण मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। अब विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग हो जाना, टूट जाना। इसका मतलब है कि प्रकाश का रंग अलग अलग हो जा रहा है, बट जा रहा है। इससे आप अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रकाश कई रंगों से मिलके बना हुआ। तो ध्यान रखना है ये बात 1666 ईस्वी में कब बताया गया था? 1666 ईस्वी में एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। तो हम लोग कह सकते हैं 1666 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे सर आइजक न्यूटन। उन्होंने क्या किया? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया, प्रकाश को जांचा। किससे गुजार कर? प्रिज्म से गुजार कर। उन्होंने देखा जब प्रकाश की किरण को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारते हैं ना तो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो इसी घटना का नाम क्या कह दिया गया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या कह सकते हैं? सन 1666 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने प्रिज्म प्रिज्म की चर्चा हम लोग पहले किए हुए हैं। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया, प्रकाश का विश्लेषण किया और बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। 7 रंगों से मिलकर बना। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। कितने रंगों से? 7। इसी बात किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन ने। किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन। कब बताया गया? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सर आइजक न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे, वो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड। ध्यान रखना है सन 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती। उन्होंने बताया क्या? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। देखिए इसके लिए क्या किया गया? एक प्रिज्म लिया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका परिभाषा, क्योंकि आप लोग में पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ना। और इससे और भी सवाल निकलते हैं इम्पोर्टेंट। यही नहीं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकाश जो है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसका विचलन कम होगा। और ऐसे सवाल में बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं ना। और आप लोगों में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका अगर परिभाषा जाने, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर, किससे होकर? प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। ध्यान रखना है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपनी 7 अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने का मतलब है बट जाती है, विभक्त हो जाती है। यहीं पर हम लोग कह सकते हैं
प्रकाश के इस प्रकार से अपनी अवयवी रंगों में टूटने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या कहता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो 1666 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताया श्वेत प्रकाश, या आप कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश भी एक श्वेत प्रकाश होता है। यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा। किससे होकर? प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा। तो देखा गया कि वह श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बट जाती है, विभक्त हो जाती है, और इसी घटना को क्या कह दिया गया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब अवयवी रंग क्या होता? 7 अवयवी रंग का मतलब है कि उन्हीं रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। इसके लिए न्यूटन ने एक और प्रयोग किया था, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर में बता देंगे कि न्यूटन का जो है एक डिस्क नियम आता ना। जैसे आप लोग देखे होंगे मेला उला कभी गए होंगे ना, तो गांव घर में जो मेला लगता है, एक देखिएगा चक्र की तरह लकड़ी का बना होता है। उसमें बहुत सारे खांचे खींचे होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, और एक कांटी फंसा दिया जाता है, और नीचे से एक जो है इस प्रकार से एरो टाइप का लगा देगा, और आपको कहेगा पैसा रखिए। अगर आप पैसा मान लीजिए 10 रुपया रख दिए, जिस चीज पे 10 रुपया रख दिए, जिस कॉलम में घुमाया जाता है, अगर वह कॉलम उस एरो में फंस गया तो आपको 10 का 20 देता है। इसी को डिस्क कहते हैं। मेला में ऐसा देखे हैं, बैठ जाता है, गोल गोल घुमाते रहता है घिरनी की तरह ना। पहले सब खूब चलता था, जिसे फंसाने वाला फेंका जाता था, अभी भी चलता है। तो न्यूटन ने भी क्या किया? एक डिस्क लिया, मतलब लकड़ी का एक डिस्क टाइप का लिया, और उसको 7 अलग अलग पट्टी बना के रंग दिया, 7 डिफरेंट कलर में रंग दिया, और उसमें जो है कील की सहायता उसको तेजी से घुमाया। तो देखा जब वो दूर से इतना तेजी से घुमाया गया, तो 7 अलग अलग कलर थे, सतरंगा दिखाई देना चाहिए था ना, लेकिन जैसे ही दूर से देखा गया तो वो घूमता हुआ चक्र जो था उसको उजला दिखाई दिया। इससे भी सिद्ध कर दिया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना ना। और उसके लिए प्रिज्म का भी सहायता ले लिया। देखिए ध्यान से देखना है फिगर इसका। हम लोग क्या करेंगे? एक प्रिज्म ले लेंगे। क्या करेंगे? एक प्रिज्म ले लेंगे। प्रिज्म का एक ही भाग ले रहे हैं, ध्यान रखना है। हम लोग प्रिज्म का एक भाग लिए। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो आपको ध्यान चाहिए, दो को कैसा होता है? त्रिभुजाकार। तो एक सतह हम लोग ले लिए ना, और इसी एंगल को हम लोग क्या कहते थे? प्रिज्म का कोण। क्या कहते थे? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म में 2 अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुकाए जाते हैं, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब यहाँ से यह एक प्रिज्म है, ध्यान से समझिएगा, फिगर ही इसका इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रिज्म है। अब इसमें क्या किया गया? एक श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म पर डाला गया। यह कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। कैसा है? श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश इधर से गया, तो अगर ये विचलित नहीं होता, माध्यम चेंज नहीं होता, तो चुपचाप सीधा निकल जाता। लेकिन जैसे ही यह प्रकाश प्रिज्म में गया, 7 अलग अलग रंगों में टूटना शुरू हो गया। यहाँ से 7 अलग अलग कलर टूट गया। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 रंगों में टूट गया। ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर है वो कम विचलित हुआ, और जो सबसे नीचे है वो ज्यादा विचलित हुआ, ज्यादा डाइवर्ट हो गया। अब ये रंग आगे कहाँ में देखा जाए और किस कलर का है, कैसे देखा जाए, इसके लिए क्या किया गया? इसके आगे एक स्क्रीन लगाया गया। क्या लगाया गया? स्क्रीन लगाया गया। यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया गया। ध्यान रखना है, यहाँ पर एक क्या लगाया गया? स्क्रीन। इसी को हम लोग वर्णपट कहते। अभी नहीं कहेंगे वर्णपट, लेकिन इसको बाद में वर्णपट कहा जाएगा। स्क्रीन लगाया गया। अब क्या था?
यह स्क्रीन व्हाइट कलर का था। कैसा? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर पे थोड़ा सा भी कलर पड़ेगा तो आसानी से क्या होगा? दिख जाएगा। यह 7 प्रकाश इस स्क्रीन पे जाके पड़ा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 7 कलर की पट्टी प्राप्त हो गई ना। और जो 7 कलर की रंगीन पट्टी प्राप्त हुई इसी को कहा गया वर्ण पट्टी, रंग वाला पट्टी। वर्ण मतलब होता है रंग, रंग का पट्टी। या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये कौन कौन सा रंग प्राप्त हुआ, इसके लिए याद रखने के लिए आप एक इंग्लिश का भी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं और एक हिंदी का भी रख सकते हैं। ध्यान रखना है, हम लोग नीचे से चलेंगे, नीचे से ऊपर, और उसके लिए एक ट्रिक होता है हिब गयोर। कौन सा आता है? हिब गयोर। ही आई डी जी वाई ओ आर। इसको पढ़ेंगे क्या आ जाएगा? हिब गयोर। क्या आ जाएगा? हिब गयोर ना। अब देखिए पहले इसको समझ लिए भीम गयोर का पूरा अर्थ क्या होता है। अगर पूरा देखा जाए अच्छा से तो आर है, फिर ओ है, फिर वाई है, फिर जी है, फिर डी है, फिर आई है और उसके बाद कौन सा है? डी। देखिए आर का मतलब यहाँ पे रेड होता है। क्या होता है? रेड। आर मतलब क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसके बाद ओ मतलब ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज होता है। वाई मतलब येलो होता है। क्या होता है? येलो। और जी मतलब ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। बी मतलब ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू। आई मतलब इंडिगो। क्या हो जाएगा? इंडिगो। और भी मतलब वायलेट। क्या हो जाएगा? वायलेट। तो रेड को हिंदी में क्या कहते हैं? लाल। क्या कहेंगे? लाल। ऑरेंज को नारंगी। क्या कहेंगे? नारंगी। और येलो को पीला। क्या कहेंगे? पीला। ग्रीन को क्या कहा जाएगा? हरा। ब्लू को नीला। क्या कहेंगे? नीला। इंडिगो को जामुनी। क्या कहेंगे? जामुनी। और वायलेट को बैगनी। क्या कहेंगे? बैगनी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिब गयोर। ही मतलब बैगनी, आई मतलब जामुनी, डी मतलब नीला, जी मतलब हरा, वाई मतलब पीला, ओ मतलब नारंगी और आर मतलब लाल। अब यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा, कौन रंग सबसे बेसी मुरल है। देखिए तो बैगनी, किसका विचलन सबसे ज्यादा होगा? बैगनी का। और किसका विचलन सबसे कम? रटने की जरूरत है ना। इसके बाद लाल का देखिए एक ट्रिक अगर ध्यान रखेगा ना तो आपको सब याद हो जाएगा। ध्यान रखेगा लाल का सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। उसके बाद सब चीज लाल का कम होता है। पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक? लाल। किसका तरंग दैर्घ्य कम होगा? किसका कम होगा? बैगनी का। अब अगर पूछा जाए तरंग दैर्घ्य, देखिए तरंग दैर्घ्य पढ़िएगा उसके लिए फिर वेव पढ़ना पड़ जाएगा ना। देखिए इस प्रकार से होता है ना, तरंग कभी चैप्टर पढ़ेगा 12 में, इस प्रकार से वेव गति करता है। तो ऊपर जो होता है, ऊपर लगातार उसको शिखर कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। जो लगातार शिखरों के बीच की दूरी या जो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक प्रकार का दूरी होता है, ध्यान रखें। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। जैसे दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में ना, तरंग दैर्घ्य, तरंग कितना दूर गया ना, उसको भी हम लोग किसे मापते हैं? मीटर मापते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का, विचलन सबसे कम लाल का, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी का, अपवर्तनांक सबसे कम लाल। इसके अलावा अगर चाहिएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं ध्यान मिला, मतलब इंग्लिश भूल गए, इंग्लिश जब भूल जाइएगा क्या हो जाएगा? फिर हम लोग को हिंदी याद रखना पड़ेगा ना। ऐसे भी हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए जब हम लोग हिंदी में याद रखेंगे, हिंदी में भी आज एक ट्रिक याद रख सकते हैं। वो ट्रिक कौन सा है हिंदी का? देखिए उसके लिए आप एक ट्रिक हिंदी में भी याद रख सकते हैं। उसको कहते हैं बैजानी। ध्यान से सुनना है, बैजानी की नाला। क्या हो जाएगा? बैजानी की नाला। हिंदी में याद रख सकते हैं बैजानी की नाला।
भाई मतलब हुआ बैगनी, क्या हुआ बैगनी, भाई मतलब बैगनी, भाई मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, क्या हो जाएगा जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, ती मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। इस प्रकार से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या बताया गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 1666 में सर आइजक न्यूटन ने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया और उन्होंने बताने का काम किया कि श्वेत प्रकाश जो होती है ना 7 रंगों से मिलके बनी होती है। अब वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपनी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, अर्थात बट जाती है। और प्रकाश के इस प्रकार से अपनी अवयवी रंगों में बटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपनी 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है और प्रकाश के इस प्रकार से अपनी अवयवी रंगों में टूटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म लिए हैं, प्रिज्म का एक भाग लिए है और इससे श्वेत प्रकाश को गुजारा गया तो देखा गया यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो गई है, बच गई है। इसके आगे हम लोग एक व्हाइट कलर का पट्टी लगा दी है, 7 कलर इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो गया। अब इस पट्टी को कह दिया गया वर्णपट, क्या कहा गया वर्णपट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आपसे पूछे वर्णपट क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में प्राप्त होने वाली 7 रंगों की रंगीन पट्टी को ही क्या कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। फिर सुन लीजिए क्या कहता है वर्णपट क्या है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में प्राप्त होने वाली 7 रंगों की रंगीन पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा कलर होता है, तो नीचे से हम लोग याद रखेंगे इंग्लिश में भीम गयोर, क्या याद रखेंगे भीम गयोर, भी मतलब आवाज तक नहीं है, सुबह में खाया पच गया सब। भी मतलब क्या आता है वायलेट, भी मतलब भी मतलब आई मतलब आई मतलब बी मतलब बी मतलब बी मतलब जी मतलब वाई मतलब ओ मतलब आर मतलब। अब अगर ई याद रहा तो ठीक, और नहीं तो आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं बैजानी पीना ला। भाई मतलब भाई मतलब भाई मतलब क्या मतलब क्या मतलब नी मतलब नी मतलब हा मतलब हा मतलब की मतलब ना मतलब ना मतलब। इसको भी नीचे से ही ध्यान रखना, इसको भी नीचे से ध्यान रखना। चलिए इतना आप लिखिए, और इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज पूछता है वर्णपट क्या है या स्पेक्ट्रम क्या है। अगर उसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में, वर्ण विक्षेपण की घटना में प्राप्त होने वाली 7 रंगों की, कितने रंगों की 7 रंगों की रंगीन पट्टी, कैसी पट्टी रंगीन पट्टी को ही वर्णपट या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। चलिए ये एक लाइन हो गया। स्पेक्ट्रम क्या है, वर्णपट क्या है, आप आसानी से कह सकते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जब प्रिज्म के आगे ना
एक श्वेत रंग का पर्दा लगाया जाता है और उस पर्दे पर क्या होता है, जब प्रकाश विक्षेपित हो जाती है, मतलब अलग अलग रंगों में टूट जाती है, तो वह रंग जो है हमें उजले पट्टी पे दिखाई पड़ता है। तो वह 7 रंग का दिखाई पड़ता है और इसी सतरंगी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाए तो वर्णपट क्या है, तो आप कह सकते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में प्राप्त होने वाली 7 रंगों वाली रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट, या उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना है, ध्यान देना यहाँ पे, यह बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, लैंग्वेज में लिखाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इंपोर्टेंट करके लिख देते हैं। देखिए ध्यान देना है, लैंग्वेज में लिखना बहुत कठिन हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहला बात तरंग दैर्घ्य के बारे में, किसके बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में यदि पूछा जाए ना। दूसरा आपको विचलन पूछ सकता है एग्जाम में, कौन चीज, विचलन पूछ सकता है। तीसरा अपवर्तनांक पूछ सकता है, कौन चीज, अपवर्तनांक। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में हम लोग, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, क्या कहते हैं, वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। विचलन को डेविएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। और अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ध्यान रखना है, तरंग दैर्घ्य के मामले में यदि पूछा जाए महत्तम किसका होगा, महत्तम मतलब अधिकतम, इसी को कहेंगे महत्तम या अधिकतम, अधिकतम या उसी को उच्चतम भी कहा जाएगा। और दूसरा हो जाएगा न्यूनतम, सबसे कम और सबसे ज्यादा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, किसका होता है, लाल का, किसका होता है, लाल का। और सबसे कम, सबसे कम बैगनी का होता है, किसका होता है, बैगनी का होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का, बैगनी का। और ध्यान रखना है कि तरंग दैर्घ्य ही लाल का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो भी सवाल पूछे वो लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम होगा। अब पूछा जाएगा आपसे विचलन सबसे ज्यादा किसका, तो बैगनी का, किसका हो जाएगा, बैगनी का। और पूछेगा सबसे कम किसका, लाल का, किसका हो जाएगा, लाल का। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका, बैगनी का, किसका होता है, बैगनी का। और पूछा जाएगा अपवर्तनांक सबसे कम किसका, लाल। एक सवाल और, एक सवाल और डाल सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं परिकीर्णन, क्या कहते हैं, परिकीर्णन। इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अगर स्कैटरिंग के मामले में पूछा जाए, कहेगा किस रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका, बैगनी का, किसका होगा, अभी जस्ट ना बताए। एक ही चीज लाल याद रखना है, वो कौन चीज, तरंग दैर्घ्य, कौन चीज, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद सब अधिकतम में बैगनी आ जाएगा, एक ही अधिकतम होता है लाल का, वो है तरंग दैर्घ्य। अब परिकीर्णन सबसे ज्यादा किसका, बैगनी। लेकिन ध्यान रखना है, जब वायुमंडलीय कण दे देगा, वायुमंडलीय कण में गैसीय अणु ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आंसर बैगनी नहीं होगा, तब हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, नीला ना। वायुमंडल केस होने में किस रंग का परिकीर्णन ज्यादा, नीला। इसलिए हम लोग को प्रकाश कैसा दिखता है, नीला, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसीय अणु होते हैं। आपको मालूम है चाहिए ना, नाइट्रोजन 78%, 100 में 78 नाइट्रोजन है,
क्या है प्रकाश? गैस है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा मात्रा में गैसीय अणु है और गैसीय अणु नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा करता। अब प्रकीर्णन पूछेगा सबसे कम किसका? लाल का। किसका? लाल। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। इसलिए देखिएगा लाल रंग का प्रयोग सिग्नल के रूप में किया जाता है। क्यों? फैलता कम है, कम फैलने के कारण ज्यादा दूर तक जाता। ऐसे भी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, दूरी जाने का क्षमता ज्यादा है, तो लाल बहुत दूर से हम लोग को आसानी से दिख जाता है, इसलिए लाल का प्रयोग हम लोग खतरा के निशान में सिग्नल के रूप में वहाँ पे किया जाता है ना। चलिए आज भर यही रहने दीजिए, आगे दिन हम लोग आएंगे, इसका अगला टॉपिक जो है चर्चा करेंगे ना। यहाँ तक आप लोग क्या करिए, उसी में लिख लीजिए।